बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा है। सीसी से मिलने का समय आतिशी ने मांगा। बीजेपी पर केजरीवाल ने बड़े आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी सांसदों को फर्जी वोट बनवाने का टारगेट मिला है। 7 सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक गाली गलौज पार्टी ने अपने 7 सांसदों को अगले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा में फर्जी वोट बनवाने के लिए टारगेट कर दिए हैं। ऋषिकेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश, जिस तरह से एक तरफ आतिशी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांग रही हैं, फर्जी वोटर का मामला है और अरविंद केजरीवाल बड़े आरोप लगा रहे हैं सांसदों को मिले टारगेट को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने इसके पहले भी इस तरीके के आरोप लगाए थे और न केवल चूंकि इस बार मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव का लेकर है, अरविंद केजरीवाल की खुद की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटर लिस्ट की कॉपी सामने रखी और बताया कि कई सारे वोटर हैं तो उनके समर्थक थे, उनके नाम काट दिए गए हैं, जो जिंदा हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके का काम किया। इस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसको लेकर बाकायदा डिटेल दिया कि कैसे चुनाव में वोटर लिस्ट को ऐड करने की प्रक्रिया है, तरीका है, कैसे बीएलओ वहाँ पे रेकी करते हैं, 1 सप्ताह के भीतर उसका कैसे वेबसाइट पर उसका पंजीकरण होता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने इस बात का अंदेशा जताया कि 7 सांसद जो दिल्ली के हैं सभी को नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा दिया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोटर वहां जोड़ सके। हालांकि अब बेहद कम दिन का वक्त है, 5 फरवरी को वोटिंग है और महज 25 दिनों का अंतर है। ऐसे में लग नहीं रहा है कि इस तरीके से इतने ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा पाने की प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग से आतिशी जब मिलेंगी तो क्या चुनाव आयोग पहले ही जब चुनाव की तारीख ऐलान हो जाता है तो लगता नहीं कि कोई नए वोटर जोड़े जाते हैं। जो प्रक्रिया है, क्योंकि पहले ही 1,55,00,000 मतदाता का ऐलान कर चुकी है 24,000 आसपास दिल्ली में कुल मतदाता जो लिस्ट है, उसके बाद नए वोटर जोड़े जाएंगे या उसको अप्रूवल मिलेगा, इस बात की संभावना कितनी है ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। लेकिन आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाली है। अभी तक उन्हें समय नहीं मिला है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर एक दबाव बनाने की राजनीति शुरू की है। इसलिए वो कह रहे हैं अपने ट्वीट में सभी ऋषिकेश, दबाव की राजनीति कहें या कुछ और, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन पिछले 1 महीने से हम देखें लगातार आम आदमी पार्टी का फोकस फर्जी वोटर पर और जो वोटर लिस्ट में हैं उनके नाम कटने को लेकर लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे हैं, चुनाव आयोग से मिलने का हवाला भी देते रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले चुनाव की तारीखों के ऐलान में, ऐसे में उसने तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी। क्या ये मामला इतनी आसानी से खत्म होगा? देखिए, मैं यही बात अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं कि जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, अगर आचार संहिता लागू हो जाती है, अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस दरमियान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना बेहद मुश्किल भरा काम है, क्योंकि बाकी सब चुनाव ड्यूटी पर होते हैं। और इसके चुनाव के ऐलान के ठीक 1 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने दिल्ली के सभी वोटर लिस्ट का बाकायदा उसने ऐलान किया कि 1,55,24,000 के आसपास मतदाता हैं। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सभी 7 सांसदों को लगाया गया है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, जहां से वो खुद प्रत्याशी है। इसके पहले भी आरोप लग चुके कि प्रवेश वर्मा 2100 रुपये लगातार अपने वोटरों को पैसे बांट रहे हैं। इसको लेकर न्यूज 24 ने बाकायदा सवाल भी पूछा था मुख्य चुनाव आयुक्त से और इसको लेकर उन्होंने एक लंबा अपना वक्तव्य दिया, अपनी सफाई पेश की कि कैसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर वो खुलकर बोले थे। अब 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और इसको लेकर मुख्य चुनाव आयोग ने। ऋषिकेश बने रहेगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।